भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भीम आर्मी एकता मिशन और गोंड युवा प्रकोष्ठ के द्वारा चांगोटोला में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। इसके उपरांत बाइक रैली निकालकर चांगोटोला, लामता, शमनापुर से होकर बालाघाट नगर मुख्यालय तक भ्रमण किया गया, जिसमें सभी युवा उपस्थित रहे। बताया गया कि संविधान हमें समानता से जीने का अधिकार देता है। ऐसे में संविधान दिवस को मनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इसी को लेकर जागरूकता के उद्देश्य से आज रैली निकालकर भ्रमण किया गया। रैली में नीलेश बोध, सुनील बेले, संभाग अध्यक्ष आकाश बोध, जिला कार्यकारी अध्यक्ष रितेश बोरकर, जीतू विद्रोही, अंकुश चौहान, सीताराम उइके, सर्व आदिवासी महासभा जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वैनगंगा मजदूर यूनियन के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज किए गए अपराध की निष्पक्ष जांच कर निरस्त किए जाने की मांग की गई। बताया गया कि आदिवासी महिला की आड़ में कुछ कतिपय लोगों के द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर विशाल बिसेन को फंसाने का कुत्सित प्रयास किया गया। विशाल बिसेन प्रतिष्ठित नागरिक होने के साथ ही हमाल मजदूर यूनियन के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता है, जिनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के इरादे से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इस दौरान प्रहलाद सिंह राठौर प्रदेश सचिव वैनगंगा मजदूर यूनियन, संतोष गायधाने अध्यक्ष मालवाहक ऑटो यूनियन, सत्यम वाघे नगर अध्यक्ष मालवाहक ऑटो संघ के पदाधिकारी और हमाल संघ के लोग मौजूद रहे। ये ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है, इनकी अपनी वैनगंगा मजदूर यूनियन, इनके साथ हमारा आपस में टाई अप भी है। हर मामले में हम साथ ही रहते हैं। विदित है कि वो विशाल बिसेन और उनके जो दोस्तों को कुछ मामले में फंसे हैं, वो मैं नहीं कहता कि फंसाए गए, फंसे हैं, तो हम उनकी ज्ञापन देने हैं SP साहब को कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। जिले में अब जाकर मौसम का मिजाज अनुकूल होने लगा है। रात के साथ ही दिन के तापमान में भी अब कमी आने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है। यानी कि अनुमान ठीक रहा तो सोमवार और मंगलवार की रात से कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। पिछले हफ्ते अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा था। न्यूनतम तापमान में भी 6 डिग्री की वृद्धि की जा रही है, लेकिन अब दोनों में तेजी से सुधार आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर से चलकर ठंडी हवा आने के कारण मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के वन परिक्षेत्र समनापुर बफर की वन परिक्षेत्र अधिकारी और उनकी टीम ने अकलपुर व्रत के हदबंद बीट में गोरख सिंह पिता भोला सिंह धुर्वे 47 वर्ष बंधन खेरो निवासी के विरुद्ध प्राथमिक वन अपराध दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की है। बताया गया कि पेशे से शिक्षक के पद पर पदस्थ गोरख सिंह धुर्वे के द्वारा साल के वृक्षों को सुखाने की मंशा से गडलिंग करके वृक्षों को मृतप्राय करने का अपराध किया गया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
जनसामान्य को यह समझने की जरूरत है कि वृक्षों की देखभाल करना केवल वन विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि यह हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। एक वृक्ष हमें कई प्रकार से प्रकृति के साथ संतुलन बनाने और जीवन जीने में सहायक होता है। ऐसे में हमें अपने फायदे के लिए बिना सोचे समझे वृक्षों को गर्डल करने या फिर उन्हें मृतप्राय करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, बल्कि वृक्षों की सुरक्षा के लिए और उन्हें बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना नैतिक दायित्व समझकर कार्य करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी समझाना चाहिए और रोकना चाहिए जो कि वनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक वृक्ष के लकड़ी की कीमत तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन वह जो ऑक्सीजन दे रहा है उसकी कीमत कोरोना महामारी के दौरान जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली वह महसूस कर सकते हैं कि यह कितनी ज़्यादा कीमती है।